नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनुज योगी। आज हम बात करें कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर बीच बीच में हकलाते हैं या उनके जो जिह्वा होती है वो तुतलाती है। अगर ऐसे बच्चे 3 से 5 साल के हैं और आपको वो दिखाई दे रहे हैं और 3 से 5 साल के जब बीच में आ जाते हैं तो ये फिर समझना चाहिए कि वो अपने बचपन के कारण नहीं तुतला रहे, बल्कि उनको कोई बीमारी है जो हकलाने की या तुतलाने की होती है। तो इस बीमारी को अगर किसी बच्चे को है या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है या छात्र है और वो इस बीमारी से पीड़ित है, तो सबसे अच्छा है कि उसको कुछ योगा, व्यायाम और खाने पीने की चीज़ें उसको अगर निरंतर कराई जाए तो बहुत जल्दी से उसको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आप इसके लिए उदास ना हो, बस आप इसके लिए प्रयास निरंतर करते रहें। आपको इस सभी चीज़ों के विषय में हम जानकारी देंगे। आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले क्या करना है उसको, सबसे पहले जो है निरंतर उसको जो भी एक्सरसाइज वो करे उसको कम से कम 6 माह से 1 साल तक करे। वो उदास ना हो, निराश ना हो, उसके पेरेंट्स, वो बच्चा खुद भी अपने आप माइंड से मजबूत बनाने के लिए उसको प्रबल इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी। और इच्छा शक्ति जब उसकी जगेगी तो उसको दवाइयों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ते हुए रोज़ उसको कुछ ना कुछ अलग अलग टेक्निक करनी है, जिससे उसकी जिह्वा और कंठकूप के अंदर वाइब्रेशन होगी और वाइब्रेशन होने से उसका जो लड़खड़ाने का या तुतलाने का जो कारण है वो बहुत जल्दी कम समय में ठीक हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम में उसको उज्जायनी प्राणायाम रोज़ करना है, जिससे उसके गले के अंदर एक वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन होगी तो सोए हुए सेल्स, सोए हुए जो उसका तंत्र है वो एक्टिव हो जाएगा। उज्जायनी प्राणायाम के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको कुछ प्राणायाम बताऊंगा, कुछ टेक्निक बताऊंगा, कुछ खाने पीने की चीज़ें और आसन बताऊंगा, जिनको निरंतर 1 साल तक अगर आप प्रयास करते हैं तो आपका बच्चा तुतलाना बंद कर देगा, उसका कंठकूप अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। उज्जायनी प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, उज्जायनी प्राणायाम के लिए अपने गले को संकुचित करते हुए पेट के माध्यम से, छाती के माध्यम से सांस बाहर निकालकर ओम चैंटिंग करनी है। किस प्रकार से, उज्जायनी प्राणायाम करने के लिए आपको जो है धीरे से सांस बाहर निकाल के पेट से आपको कंठकूप के अंदर वाइब्रेशन करनी है, उसको गुंजायमान बनाना है। आपको एक आवाज़ निकालनी है, जैसे राइट वाली नासिकाग्र को बंद करते हुए लेफ्ट हैंड साइड से आप सांस लेने का प्रयास करेंगे। आपको ऐसे कम से कम 1 मिनट तक 10 बार उज्जायनी प्राणायाम करना है। उज्जायनी प्राणायाम के बाद आपको जो है इस प्रकार से निरंतर प्राणायामों का अभ्यास जब आप करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा। दूसरा, आप जो है जिह्वा को बाहर निकाल के भी सिंहासन की तरह या गले से एक आवाज़ निकाल सकते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से बैठ के सिंहासन पे इस तरीके से गले से एक आवाज निकालिए। सिंहासन का मतलब सिंह, सिंह की तरह दहाड़ना, सिंह की तरह आवाज निकालना कंठकूप से। इससे आपका जो गला है, जो गले का जो तंत्र है उसके अंदर वाइब्रेशन होगी, मस्तिष्क के अंदर सोए हुए सेल्स जागने लगेंगे। जब आप सिंहासन बार बार आप करेंगे तो सिंहासन करने से आपका कंठकूप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को आप लगातार 3 मिनट तक आप करेंगे। मुझे आप देखिएगा एक बार, भ्रामरी
प्राणायाम करने का सही तरीका। ऐसे कानों के अंदर आपने उंगलियां डाली और उंगलियां इतनी प्रेशर से नहीं डालेंगे कि बाहर की आवाज़ ना आए, हल्के प्रेशर से डालेंगे। जब आप निरंतर खुली हवा में तेज आवाज़ के साथ ओम चैंटिंग करेंगे, शुरू में आप ओ बोलेंगे, बाद में अपने होठों को आधा बंद कर कर, पूर्णतः बंद कर कर फिर आप एम बोलेंगे, तो इससे ओम का गुंजन गुंजायमान होने लगेगा, हमारे सोए हुए सेल्स जागने लगेंगे। आपको बस निराशित नहीं होना है, आशावान बनकर आपको 1 साल तक यह प्राणायाम करना है। उसके साथ आपको अपनी उंगली अपने दांतों के नीचे दबाकर बोलने का अभ्यास करना है। आपसे बोला नहीं जाएगा, जैसे आप व्यक्ति तुतलाता है तो उससे बोला नहीं जाएगा, उसको बोलने का बच्चे को अभ्यास करना है। किस प्रकार से? ऐसे हेलो, ओम, ओम, मतलब कुछ भी चीज़ें शब्द आपको लगातार बोलना है। अपने जीव्या को अंदर रखकर दांतों के तले इस प्रकार से कोई आवाज़ निकालनी है, बात करनी है, तो उससे आपकी जीव्या के टंक पर जोर पड़ेगा, तो इससे एक अच्छा रिदम बनने लगेगा। तो जब रिदम बनेगा तो उससे भी बहुत अच्छा आपको होने लगेगा। चौथी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है? आपको ऐसी एक आवाज़ निकालनी है, ट्रर, 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 ट्रर। तो ऐसे जब आप जिह्वा से कंठकूप से आवाज़ निकालेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगेगी। जिन चीज़ों को करने से हमारे अंदर दिमाग के अंदर कंठकूप के तंत्र के अंदर वाइब्रेशन होने लगेगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा। 5वां प्राणायाम है, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। देखिएगा, आप हल्का हल्का अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिससे आपकी नासिकाग्र के अंदर जमा हुआ कफ दूर हो जाएगा। कुछ आसन हैं, आसनों में सबसे ज़्यादा आप शीर्षासन भी कर सकते हैं, आप हलासन कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं। शीर्षासन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना जो है जब आप शीर्षासन बार बार आप करेंगे तो दोनों हाथों को इस तरीके से आपको बैठकर अपने हाथों को ऐसे लगाकर आप धीरे से शीर्षासन करने का अभ्यास करेंगे। ऐसे इस तरीके से यह शीर्षासन है। इसको अगर आप लगातार 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अगर आप रोज़ प्रतिदिन करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और 7वीं एक्सरसाइज है, आप ऐसे धीरे से लेट जाइए और लेटकर अपने पूर्णतः पैरों को हल्का सा ऐसे विपरीत करनी मुद्रा में, या फिर आप पूर्णतः अगर आप कर सकते हैं सर्वांगासन या फिर हलासन। पहले आप शीर्षासन बनवाइए बच्चे से। बच्चा अगर नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे किसी योग शिक्षक के पास ले जाइए उसको, किसी ट्रेनर के पास। सर्वांगासन और हलासन इनको करने से हमारे दिमाग के अंदर एक गर्मी ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, और जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो मस्तिष्क में और अंदर के जो तंत्र हैं, सिस्टम है, उनमें एक्टिविटी आती है।
तो जब आप इतनी सारी एक्सरसाइज करेंगे 1 साल तक निरंतर, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नई जादुई चीज़ें पैदा होने लगेगी और कंठकोश से आवाज़ धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। खाने पीने की अगर हम बात करें तो उस बच्चे को ठंडी चीज़ें कम से कम देनी चाहिए, जैसे दही है, छाछ है, मट्ठा है, उड़द की दाल, चावल, बूरा, मौसमी का जूस, है ना, केला। जब आप ठंडी चीज़ देते हैं तो उसके अंदर कफ जम जाता है। उसको गर्म चीज़ दीजिए, जैसे मूंग की दाल है और जो है मशहूर की दाल है, उसको जो है मेथी का सूप या पानी भी पिलाया जा सकता है। तुलसी के पत्ते गर्म पानी के साथ दिए जा सकते हैं। उसको मुलैठी का चूर्ण खवाया जा सकता है। मस्तिष्क की ताकत के लिए आप अश्वगंधा या सौंठ या फिर सतावर का चूर्ण भी उसको आप खिला सकते हैं दूध के साथ। तो ताज़ा भोजन दें, बासी भोजन ना दें, जिसके उसके अंदर कफ की मात्रा कम बनने लगे। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं निरंतर कुछ माह तक, तो आपका बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो आयुर्वेदिक औषधियों में सबसे अच्छा है, आप 20 ग्राम पंसारी की दुकान से त्रिकुटा और 20 ग्राम बहेड़ा और कुछ बैद्यनाथ की या पतंजलि की भस्म आती है, जिसमें उसको प्रवाल प्रष्टि दी जा सकती है। और प्रवाल प्रष्टि के पास प्रवाल प्रष्टि अगर उसको दे दी जाए, और चौथी वटी है सीपरी वटी। तो अगर आप ये चीज़ें उसको देंगे सारी को मिक्स करके, तो 1 ग्राम सुबह और शाम शहद के साथ आप चाटें, तो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कोई आपका सुझाव हो तो सुझाव आप हमें बताइएगा। अगली वीडियो में हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन, इंक्वायरी वगैरह होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगली वीडियो आने तक आप सभी को अनुज जोगी का सादर प्रणाम। खूब सारा प्यार स्नेह ऐसे ही बनाए रखिएगा। नमस्कार दोस्त।